जब कब्र में आप ले जाओगे तो बात किसकी होगी? किसकी होगी? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की होगी। मैंने बहुत कीमती जुमला बोल दिया क्योंकि मैं इशारे इशारे में गुफ्तगू करूंगा, उसको कैच करने की कोशिश कीजिएगा और पहले समझ लेना, सोच लेना, इफ़ाम व तफ़हीम कर लेना, उसके बाद में कुछ बोलना। और नारे लगाने से मेरा वक्त ज़्यादा खर्च होगा, इसलिए नारे पे थोड़ा कंट्रोल करें और बात को मेरी तवज्जो से समातें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कम वक्त में मैं ज़्यादा बात आपसे कह सकूँ। रबीउल अव्वल शरीफ का पहला जलसा भी मैंने किया था और आज आखिरी जलसा भी मैं कर रहा हूँ। और कई मेरे नौजवानों ने मुझसे तारीख मांगी, लेकिन मेरे पास तारीख खाली ना होने की वजह से मैंने अपने उन नौजवानों से माजरत तलब की थी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि तारीख ना होने की बुनियाद पर मैं आपको खिदमत आपकी नहीं कर पाऊंगा। वो मायूस हुए, लेकिन मुझे उम्मीद है वो मुझसे नाराज नहीं होंगे। पूरे मुल्क में दौरे हुए और अभी लगातार वो महीना और ये महीना भी बुक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आपकी दुआओं के सदक़े में मैं आपकी अक़ीदत का इजहार करने के लिए यहाँ हाजिर हो गया हूँ। न मुझे नजराने से कोई मतलब है, न शुक्राने से कोई मतलब है। मतलब है तो सुन्नियों की मोहब्बत से मतलब है। और एक बात और याद रख लें, मैं तकरीर करूंगा, मौलाना आमिर जफर साहब, माइंड करने वाली बात नहीं है ये। मुझ पर ना तो किसी का प्रेशर है, न मैं किसी का गुलाम हूं, न मैं किसी का खरीदा हुआ हूं। मैं जो बोलूंगा, जो बोलूंगा वो किसी दुनियादार को खुश करने के लिए नहीं, अहमद मुख्तार और उसके सहाबा को खुश करने के लिए बोलूंगा। बेशक बेशक। मैं किसी का जर खरीद नहीं हूं और ना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सेथल का कोई खरीद सकता है। मैं जो बोलूंगा मैं वो बोलूंगा कि जो अल्लाह ने मुझ पर जिम्मेदारी रखी है। प्रोवाइड, गुजारिश ये है कि आप अपने अंदर यूनाइट हो जाओ, यूनाइटी पैदा करो, यकजहती पैदा करो, खुलूस पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, एक रस्सी में बंध जाओ। तो डॉक्टर इकबाल ने कहा एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदे मुबीन, वरना इन बिखरे हुए जर्रों से क्या बात बने। बेशक बेशक सुभान। देखो, मैं यहाँ किसी नेता की ना तो बात करने आया हूँ, ना किसी की सपोर्ट करने आया हूँ। मैं सपोर्ट करने आया हूँ तो उनकी सपोर्ट करने आया हूँ जो मेरी सपोर्ट जन्नत में करेंगे। लेकिन एक जुमला बोलूंगा, एक जुमला बोलूंगा, मैंने पहले कह दिया है, मुझे किसी का ना डर है, ना कुछ जाने का खतरा है, ना आने का खतरा है। जाने का खतरा इसलिए नहीं है कि मैं सेल्फ अपनी कुर्सी पे बैठा हूं, समझ में आ रहा है ना? मैं सेल्फ अपनी कुर्सी पे बैठा हूं। जाने का खतरा इसलिए नहीं है कि मैं पूरे मुल्क में दौरे करता हूं। तो ना आने की परवाह, ना जाने की परवाह। परवाह है तो नबी का गुलाम नबी वालों की बात करके चला जाए। बेशक बेशक। तो एक पैगाम दे रहा हूँ आज मैं रबीउल अव्वल की आखिरी। देखो, यहाँ कौन किस पार्टी का बैठा मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्शन चेयरमैनी का बहुत करीब है। 2 महीने या 2.5 महीने में इलेक्शन हो जाएगा। कौन सेतल का ताजदार बनेगा, कौन यहाँ का पहला आदमी बनेगा, वो अलग बात है। इधर देखो, कीप साइलेंट प्लीज। ये जुमला नोट कर लो मेरा, सुनहरे हरफों से लिखने के लायक जुमला बोल रहा हूं। तकरीर करूंगा मैं, परेशान ना हो। इलेक्शन करीब है और ये आवाज मेरी आज बहुत जगह रिकॉर्ड होती होगी। एक तो ये डायरेक्ट रिकॉर्ड हो रही है, उसके बाद में घरों में रिकॉर्ड होती होगी, महल्लों में रिकॉर्ड। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बात कहूंगा, एक हाथ में कुरान लेकर कहूंगा, एक हाथ में कानून हिंदुस्तान लेकर कहूंगा। लेकिन एक बात याद रखने में, तकरीर शुरू करने से पहले, औरतें भी यहाँ बैठी हैं,
हमारी कौम की बच्चियां भी बैठी हैं। दिल पे हाथ रख के बोलना और जज्बात से काम मत लेना। मैं ये पहले बता चुका हूं, मुझ पर ना किसी का प्रेशर, ना किसी का दबाव है, ना मैं किसी का गुलाम हूं, ना किसी का खरीदा हुआ हूं। मैं खरीदा हुआ हूं तो सहाबा का खरीदा हुआ, ठीक है। तो मैं सियासत से हटकर एक जुमला बोल रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो मजमे से बोलना, वरना खामोश है ना, पहले समझ लेना, ठीक है ना। इलेक्शन में ज्यादा वक्त नहीं है, 2, 2.5, 3 महीने होंगे। अभी एक मीटिंग हुई थी आजाद नौरंग इंटर कॉलेज में। पहले सुन लो नौजवानों, पहले सुन लो। ऐसा फार्मूला दे रहा हूं खुदा की कसम, आइंदा साल को डीएम भी आएगा तो नस्त मस्तक हो जाएगा सुन्नियों के सामने। अगर आज तुम मेरे फार्मूले पर अमल कर लोगे। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी सियासी पार्टी का आदमी नहीं हूं। मेरी एक पार्टी है जिसका नाम अहले सुन्नत वल जमात पार्टी है। समझ में आ रहा है? और कल मुझसे लोग क्या कहेंगे, मुझे मेरी कोई बुराई करे कोई परवाह नहीं, गाली दे कोई परवाह नहीं, मुझे घमंडी कहे कोई परवाह नहीं, जो चाहे कहे, मुझे कोई परवाह नहीं रहती। मुझे परवाह रहती है अल्लाह उसके रसूल की परवाह। और आपने देखा भी, हालात चाहे मेरे मुआफिक रहे या मेरे मुखालिफ रहे, मैं किसी की परवाह नहीं करता। अब सुनो, आजाद नौरंग इंटर कॉलेज में मीटिंग हुई तो किसी साहब ने ये कहा था, पीछे वालों, और जिसको बुरा लगे वो जा सकता है मजमे से, हाँ जा सकता है, क्योंकि मैं यहाँ किसी चेयरमैन की सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, मैं उसकी सपोर्ट करने आया हूँ जो तुम्हें जन्नत दिलाएगा। सुभान अल्लाह। पीछे वालों समझ लो, मैं सपोर्ट करने नहीं आया हूँ किसी की, समझ में आ रहा है? उसकी सपोर्ट करने आया हूँ जो मुझे जन्नत दिलाएगा। आजाद नौरंग में एक मीटिंग हुई, मैं तो उसमें नहीं था, तो उस मीटिंग में कहा कि आला अधिकारी ऑफिसर्स वहां मौजूद थे, तो कहा साहब 4 नारे लगेंगे, 5वां नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है, वी आर एक्सेप्ट, हम कबूल करते हैं। 4 नारे लगेंगे, 5वां नारा हम भी मानते हैं नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 5वां नारा लगना हराम है अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे एतबार। लेकिन नौजवानों होश रखो, अकल रखो, जो मैं कह रहा हूं जज्बात में सुभान अल्लाह मत बोलना, पहले समझ लेना फिर बोलना। क्योंकि बहुत सारे नौजवानों ने मुझे यहाँ बुलाया है ना, वो सुनने के लिए बुलाया है। तो मुझे कोई परवाह नहीं मेरे बारे में कौन क्या कहेगा, कोई परवाह नहीं है मुझे, ना कभी होती है। आजाद नौरंग इंटर कॉलेज में एक मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि 4 नारे लगेंगे, 5वां नारा नहीं लगेगा, हम मानते हैं। उसमें तमाम सियासी लीडर मौजूद थे सेथल के, अगर वो नहीं थे तो उनके नुमाइंदे मौजूद थे, उनके खलीफा मौजूद थे। तो अब हम कहते हैं, ये जुमला मैं दे रहा हूं, उसको पूरे सोशल मीडिया पर वायरल करना। अब जब जुलूसे मोहम्मदी में, जब जुलूसे मोहम्मदी में 5वां नारा नहीं लगेगा, हम भी मानते हैं नहीं लगेगा। 5वां नारा किसका नहीं लगेगा? अबू सुफियान का नहीं लगेगा, हजरत अमीर माविया का नहीं लगेगा। सुन्नियों, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई खरीद नहीं सकता, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अहमद रजा मंजरी को खरीद सके। लेकिन जब आजाद नौरंग इंटर कॉलेज में 5वें नारे की मुखालफत की गई, तमाम सेथल के कद्दावर सियासी लीडरान वहां मौजूद या उनके नुमाइंदे मौजूद, तो वही लोग जब इलेक्शन में वोट मांगने आए तो 5000 के कैमरे का इंतजाम करना, हंगामा होने, पहले सुन लो, 5000 के कैमरे का इंतजाम करना। 5000 रुपया मैं दूंगा अपनी जेब से, मैं दूंगा अपनी जेब से। वो सियासी लीडरान जो चेयरमैनी का वोट मांगने आए तो कैमरे का इंतजाम मेरी जानिब से 5000 रुपए नौजवानों ले लेना, उनसे कहना कि वोट हम तुम्हें देंगे, इस कैमरे के सामने कहो अमीर माविया जिंदाबाद, अबू सुफियान जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो 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 बोलो।
अगर तुझे हमारा वोट चाहिए तो हमारा अमीर माफिया भी लेना पड़ेगा, हमारा अबू सुफियान भी लेना पड़ेगा, हमारा अबू बकर भी लेना पड़ेगा, हमारा उस्मान भी लेना पड़ेगा, हमारा तलहा भी लेना पड़ेगा, हमारे सहाबा भी लेना पड़ेंगे। अगर तुझे वोट चाहिए तो गौसी आजम का खाना भी लेना पड़ेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। कीप साइलेंट प्लीज। सुनो, अगर मैं 15 साल पुराने रंग में आ गया ना, वाह 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 वाह, अगर मैं 15 साल पुराने रंग में आ गया तो बता दूंगा अब सेथल का चेयरमैन गद्दारे सहाबा नहीं वफादारे साहबा होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो 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 बोलो। जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नती 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 जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम जिंदाबाद, उस्मान गनी जिंदाबाद, मौला अली, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना अहमद रमंदरी, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे इस्माइल आजम नबी, नारे तकबीर। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरी क्लिप अब मुझे भी बोलने दोगे? कुछ नहीं बोलने दोगे? अब खामोश तो रहो थोड़ी देर के लिए। अब मैं कानून पेश करता हूं। पीछे वालों देखो, मुझे कोई, ये मौलाना तंजीम बैठे क्या बीच में? अच्छा समीर है, बेटा आगे आ जाओ। अच्छा हाँ, तो सुनो, माशाअल्लाह हमारे नौजवान जो बच्चे आलिम बनने हैं बहुत जोशीले हैं। जी जी, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है इनकी क़यादत करना। बेशक बेशक। अगर मैं डैमेज हो गया तो हमारी पोस्टरिटी पहले ब्रेक डाउन हो जाएगी। बेशक बेशक। हम चाहते हैं कब्र में जाएं तो अपना जानशीन छोड़कर चले जाएं। वाह 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 वाह। अब सुनो सुनो, अब थोड़ी देर खामोश रहो। सुनो, लगा के नहीं लगा? एक क्लिप मेरे पास मौजूद है, मैं फेसबुक पे कल ही सुन रहा था उसको, मैंने उसको सेव कर लिया, मैंने उसको सेव कर लिया। देखो मुझे कोई डर नहीं लगता, ना मुझे जाने का खतरा ना किसी आने का, मुझे किसी चीज का कोई खतरा नहीं, ना मैं किसी की गुलामी में जीता हूँ, ना किसी की उसमें जो मैं जीता हूँ तो मोहब्बत में जीता हूँ। बेशक बेशक। ये नवाब मियाँ भाई ने और इस कमेटी के नौजवानों जो मेरी तारीख मांगी है, तो मैंने ना पठान समझ कर दी है, ना अंसारी समझ कर दी है, अगर दी है तो गुलामे सहाबा समझ कर दी है। वाह 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 वाह। जब हमारा वोट चाहिए तो हम तुझे फिर से एक मर्तबा, हम फिर से एक मर्तबा किसी भी शिया कैंडिडेट को देंगे वोट, लेकिन कैमरे के सामने,
खड़े होकर ऐलान कर कि जब तक हम चेयरमैन रहेंगे अबू सुफियान और अबू बकर का नारा लगता रहेगा। वाह 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 वाह। और नारे जब- तकबीर, नारे जब- रिसालत। और जब तुझे हमारे बुजुर्ग पसंद नहीं है, जब तुझे अबू बकर पसंद नहीं है, जब तुझे उमर पसंद नहीं है, जब तुझे अली पसंद नहीं है, जब तुझे अमीर माविया पसंद नहीं है, जब तुझे अबू सुफियान पसंद नहीं है, अल्लाह की कसम हमें गुस्ताखे साहबा पसंद नहीं है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब आओ, मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग अच्छे से सुनना ताकि मेरी तकरीर कोई जुमला मिस ना हो जाए। क्योंकि कल कुछ लोग आधी बात बयान करेंगे, मंजरी साहब ने ये बयान क्या नहीं करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए। सारी रिकॉर्डिंग अच्छे से महफूज करना, नेटवर्क वालों कैमरा लगा देना और उन्हीं लोगों को बुलाना जिन्होंने कहा पांचवा नारा नहीं लगेगा। अब सुन लो, पहले सुन लो, पहले सुन लो, अब सुन लो। जिन्होंने कहा पांचवा नारा, और अगर वो ना आए तो उनके जर खरीद गुलामों को बुलाना। अब सुनो, अल्लाह ने हमें चेयरमैन बनाने के लिए पैदा नहीं किया है, हमें सिद्दीक की सदाकत का ऐलान करने के लिए पैदा किया। वाह 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 वाह। बेशक बेशक। सुन, तो उनको बुलाना, उनको बुलाना। कैमरे का खर्चा मैं दूंगा और 5,000 का नहीं, मेरे पास तो फ्री नेटवर्क वाले कितने हैं, जितने कैंडिडेट हैं सारे कैंडिडेट को बुलाना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। उससे कहना अगर तुम्हारे दिल में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत है तो सुनना, अब बोलना मत, अगर तुम्हारे दिल में सहाबा का इश्क है तो, वरना बिक गए तो याद रख लेना फिर 5 साल तक ठोकर खाओगे। पहले सुनो, बोलो मत, अब बोलो मत, पहले सुनो। नोट की बुनियाद पर वोट मत देना। कोई माई का लाल कह नहीं सकता अहमद रजा मंजरी ने कभी नोट की बुनियाद पर वोट दिया हो। और यही वजह थी कि हमने इस्लाम साबिर को भी घुटनों में टिका दिया था। जब मायावती चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश की, इस्लाम साबिर को लोकसभा का इलेक्शन लड़ा रहे थे छत्तीसगढ़ से आकर, इलेक्शन लड़ाया, लड़ाने के बाद उन्होंने एक फोन नहीं उठाया, घुटनों में हमने ला दिया इस्लाम साबिर को। समझौता करने के लिए आए अब्दुल कय्यूम अंसारी की कोठी पर। क्यों आए? अपने अंदर दम होना चाहिए। और अगर हम बेके, बेटा अब सुनो, अगर बेके हुए होते तो कोई हमारी पूछ नहीं करता। तो अब सुनो, कैमरा लगा देना, सारे कैंडिडेट को बुलाना, 2-2.5 महीने के बाद इलेक्शन है, तो उनसे कहना इस कैमरे में कहो कि हम जीतेंगे तो 5-4 नारे नहीं, सुन्नियों जितने नारे चाहो लगा लेना, हम लिख कर देते हैं। तब पता चलेगा कि तू सुन्नियों का वफादार है या गद्दार है। अरे तुझे वोट चाहिए, सहाबा का प्यार नहीं चाहिए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं दे रहा हूं फार्मूला, बहुत हो गया। वोट के चक्कर में हम तुम्हें नजर आए, क़यादत के चक्कर में हम तुम्हें नजर आए। जब अजमत सहाबा की बात आए तो 2 पैसे का इंसान हमारे आलिम के सामने ऊंची आवाज से बात करे। वाह वाह वाह। जब 2 पैसे का इंसान हमारे आलिम के सामने ऊंची आवाज से बात करे, अगर कुर्सी पर हम बैठेंगे, चाहे पठान का बेटा बैठे तब भी हम होंगे, अंसारी का बेटा बैठे तब भी हम होंगे, इदरीसी का बेटा बैठे तब भी हम होंगे और ऐलान करेंगे। जब जुमला दे रहा हूं, हमारे चीफ मिनिस्टर माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ से पूछा गया तुम ईद क्यों नहीं मनाते? कोई काट ही नहीं सकता हमारी बात को। तो उन्होंने कहा मैं ईद इसलिए नहीं मनाता, मैं हिंदू हूं। मैं क्या हूं? हम सलूट करते हैं योगी जी को। कि उनका अकीदा क्यों मनाएंगे भाई? वो क्यों मनाएंगे? जो ईद मनाता वो कहीं मुनाफिकत करता, कहीं ना वो क्यों मनाएंगे भाई? ईद उनका अकीदा है, नहीं मनाएंगे? वो तो पूजा करेंगे, उनका अकीदा है। तो जब वो चीफ मिनिस्टर बनकर कह सकते हैं हम योगी हैं, ईद नहीं मनाते, दिवाली होली मनाते हैं,
तो सुन्नियों जो वोट मांगने आए तो कहना आओ पहले 22 जमादुल आखिर को सिद्दीक अकबर का यौम विसाल मना लें। और 22 जमादुल आखिर भी हो सकता है इलेक्शन से पहले आ जाए। नारा नहीं, नारा मत लगाओ। 22 जमादुल आखिर से पहले इलेक्शन नहीं होगा, बाद में इलेक्शन होगा। स्टेज में सजाऊंगा, खर्चा मैं करूंगा, तमाम सेतल के लीडरों से कहूंगा आओ। अहमद रजा मंजरी डंके की चोट पर कहता है क्योंकि सियासी समझौता किसी से भी किया जा सकता है, सियासी कंप्रोमाइज किसी से भी किया जाता है। शरीयत इसको परमिट करती है, शरीयत इसकी इजाजत देती है, कुरान हदीस इसकी इजाजत देता है। अल्लाह के रसूल ने भी सियासी समझौते पर समझौता किया था यहूदियों से, अल्लाह के हबीब ने भी मक्का के जालिमों से समझौता किया था, लेकिन मेरे सरकार ने अपने शराइत को मनवाया था, अपनी बातों को मनवाया था। स्टेज भी हम प्रोवाइड करेंगे, मजमा भी हम प्रोवाइड करेंगे, जलसा भी हम प्रोवाइड करेंगे, कैमरा भी हम प्रोवाइड करेंगे। तमाम लाभियों को लेकर आ जाओ और स्टेज से नारा लगा दो डीएसपी साहब, एसपी साहब, आईजी साहब, दरोगा जी साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, पुलिस कप्तान साहब, आज के बाद हम कभी बैन नहीं लगाएंगे। हम ऐलान करते हैं सुन्नी जो चाहे नारा लगाए हमें कबूल है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कहोगे कि नहीं कहोगे? अंसारी से नजर हटा लेना, पठान से नजर हटा लेना, इदरीसी मंसूरी से नजर हटा लेना। बस मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने बुजुर्गों की सपोर्ट कर रहा हूं। बेशक, जो हमारे बुजुर्गों के नारे पे इतराज करे, जो हमारे बुजुर्गों के झंडे पे एतराज करे, जो हमारे बुजुर्गों के जलसों पे एतराज करे, जो हमारे बुजुर्गों की अजमत पर एतराज करे, जो हमारे बुजुर्गों की शख्सियत पर एतराज करे, जो हमारे बुजुर्गों की क़यादत पर एतराज करे। अरे जिसकी अजमत पे नाज मुस्तफ़ा जाने रहमत ने किया है, जिसकी अजमत पे नाज आमना के लाल ने किया है, जिसकी अजमत पे नाज हजरत रसूल पाक ने किया है। अब मेरी हदीस का जुमला सुनो, आमना के लाल फरमाते हैं, हबीब परवरदिगार फरमाते हैं, नाइब रब्बुल अकबर फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ऐ मौला अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लामा बे उमर इब्न खत्ताब, ऐ अल्लाह उमर इब्न खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत दे दे। तो अल्लाह ने उमर को नबी का गुलाम बना दिया और उमर ने कहा आका अभी नमाज अंदर होती थी, अब उमर आ गया है, अब नमाज अंदर नहीं होगी, काबे के अंदर होगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह, मैं तो जरूर कहूंगा और मैं चाहता हूं तमाम कैंडिडेट मेरे पास आए। मैं फकीर आदमी इस्तकबाल भी करूंगा, चूंकि हाकिम वक्त जो भी हो उसका इस्तकबाल करो, मेहमान जो भी आओ, जो भी गुस्सा हो खिलाओ, क्योंकि मेरे नबी ने भी यहूदियों को खिलाया, खिलाएंगे भी पिलाएंगे, सर से पांव तक तुम्हारी जो होगी वो करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, मीडिया वालों जुमला कोई सिर्फ नहीं होना चाहिए तकरीर का, क्योंकि कल जो है क्रिटिसाइज किया जाएगा हमारी तकरीर, हमें परवाह थोड़ी है किसी की, है ना। नवाब मियां भाई ने तो कही दिया है कि आइंदा साल फिर बोलना है आपको। ये भी बड़े चालाक है ना, सोचते मुफ्त की गंगा है, फ्री के गोते में क्या परेशानी है। कोई बात नहीं मेरे भाई, तुझे तेरा पैसा मुबारक हो, मुझे तेरी मोहब्बत मुबारक हो। सुनो, अब नबी का सियासी नजरिया देखो। तुमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं सही माना, तुम तो नारे में खो गए। अरे 5वें नारे की बात मत करो, अब 6ठे नारे की बात मत करो, अब बात करो तो ये कहो कि तुम सिद्दीक अकबर की अजमत का जलसा कब कराओगे। और ये कहना बुलाओ ईरान के आलिमों को, बुलाओ तुरान के आलिमों को, तब देखेंगे वाकई सुन्नियों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है या अदावत मौजूद है, बेशक, तब देखा जाएगा। अब सुनो हदीस सुनो, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लामा बि उमर इब्न खत्ताब। नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? या अल्लाह उमर के जरिए
इस्लाम को इज्जत दे दे। किसने कहा? नबी ने कहा। किसने कहा? एक जुमला ऐसा बोलूंगा हंगामा होना चाहिए पूरे मजमे से। नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब, ऐ अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत दे दे। नबी ने उमर के बारे में क्यों कहा था? अब सुनो, पहले जब मैं इशारा करूं तब बोलना। क्यों कहा था? हजरत अबू बकर के बारे में ये दुआ नबी ने नहीं की। हजरत उस्मान के बारे में भी नबी ने दुआ नहीं की। हजरत अली के बारे में भी नबी ने दुआ नहीं की। किसी सहाबी के बारे में नबी ने नहीं फरमाया अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम अबू बकर सिद्दीक, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान या अली इब्न अबी तालिब नहीं फरमाया। उमर के जरिए क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि मेरा नबी जानता था दीन का काम जब समझौते से नहीं होता तो ताकत की बुनियाद पर किया जाता है। बेशक बेशक। किसकी बुनियाद पर किया जाता है? ताकत की बुनियाद पर किया जाता है। एक तरफ 8 साल का बच्चा है, 8 साल का मैदान जंग में 8 साल का बच्चा काम आएगा या जवान बहादुर काम आएगा? बोलो, जवान बहादुर काम। अब सुनो, इशारा करना, बोलना, नारा मत लगाना, पहले सुन लेना। अल्लाह ने के नबी ने क्यों फरमाया अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब? अन्य खिताबत भूले नहीं है, लेकिन वजह क्या है कि हमारी कौम इतनी डिवाइड हो चुकी है, हम मजबूर हैं खामोश। मुसलमानों, 10 लड़के पठानों में से निकल के आ जाओ, 10 अंसारियों में से निकल के आ जाओ, 10 मंसूरियों में से निकल 100 लड़के आ जाओ, 15 साल पुरानी तकरीर ना दोहरा दूं तो मेरा नाम अहमद रजा मंजरी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तुम निकल के तो आ जाओ, बिरादरी का नशा तो तोड़ो थोड़ी देर के लिए। कब तक बटे रहोगे बिरादरी में? बिरादरी का नशा तो तोड़ के देखो, एक मर्तबा उतारो नशा बिरादरी का। सहाबा का नशा चढ़ाओ, अहले बैत का नशा चढ़ाओ, गौस की अजमत का नशा चढ़ाओ, रसूल की अजमत का नशा चढ़ाओ, अबू बकर की सदाकत का नशा चढ़ाओ, उमर की अदालत का नशा चढ़ाओ, उस्मान की सखावत का नशा चढ़ाओ, अली की बहादुरी का नशा चढ़ाओ, अरे ख्वाजा की हुकूमत का नशा चढ़ाओ, अहमद रजा आला हजरत की इल्म का नशा चढ़ाओ। नबी ने फरमाया। क्यों फरमाया? अबू बकर के बारे में नहीं कहा अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बे अबू बकर बे उस्मान बे अली, नहीं कहा। कहा उमर के जरिए, क्योंकि मेरे नबी जानते थे जिस दिन उमर आ गया, जिस दिन उमर आ गया उसी दिन आमना का लाल जानता था। जिस दिन उमर आ गया, अबू जहाल तुझे बता दूंगा तेरी अम्मा ने दूध कितना पिलाया है। अबू लहब तुझे बता दूंगा तेरी दादी ने कितना दूध पिलाया है। उतबा जिस दिन उमर आ गया तुझे बता दूंगा तेरी रगों में किसका खून है। वलीद इब्ने मुगीरा जिस दिन उमर आ गया उस दिन बता दूंगा कि बहादुर कौन है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे नबी उमर को मांगना तेरा काम है, अता करना मेरा काम है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत उमर को अता कर। कोई भी बात मैं ऐसी नहीं कहूंगा जो कानून के खिलाफ जाए और रिपोर्ट चौकी में हो जाए। मैं ऐसी बात कहूंगा ही कोई, और चौकी से फोन भी आए तो रिकॉर्डिंग पेश कर दे कि साहब ये बता दो गाली दी हो इसमें। अगर अपने बुजुर्गों का जिक्र करना हराम है तो सबसे पहले हराम काम हमारे माननीय योगी जी ने किया है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी करते हैं, क्योंकि वो अपने मजहब का प्रचार करते हैं। और हिंदुस्तान यही खूबसूरती, हर मजहब वाले को अपने प्रचार की इजाजत है। वो अपने मजहब का प्रचार, हम अपने मजहब का प्रचार करते हैं। तो सुनो, मेरे नबी ने कहा या अल्लाह उमर को दे दे। अल्लाह ने फरमाया उमर को ले ले। उमर को दे दिया गया। अब हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, मक्का का भाई हूं, गुलाम रसूल हूं सरकार। अब देखेंगे किसकी अम्मा ने दूध पिलाया है कि काबे में नमाज से रोके। काबा तेरे बाप का घर नहीं है, काबा तेरे बाप का घर नहीं है, बल्कि जुमला कर रहा हूं पलट के, काबा तेरे बाप की कुर्सी नहीं, काबा रसूल पाक की कुर्सी है। काबा किसकी कुर्सी है?
हदीस पेश करूं, आपको वो कुर्सी कैसे कह दिया? अरे कुर्सी पे तो बैठा जाता है, लेकिन काबे के ऊपर पैर रखवा कर मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, बिलाल वाह 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 वाह, छत काबे की होगी, छत बैतुल्लाह की होगी, उस घर की होगी जो तमाम घरों का सरदार है। हिफाजत करना जुमले की, बहुत कीमती जुमला दे रहा हूं। नबी ने ऐलान कर दिया, घर छत उस घर की होगी जो तमाम घरों का सरदार है, और कदम तमाम नबियों के इमाम के सरदार के नहीं। समझो, बहुत कीमती जुमला है। छत तमाम घरों के सरदार की होगी। सबसे बड़ा दिन होगा, विनर ऑफ द काबा बनकर एंटर होता है मेरा नबी काबा के अंदर। चाहता मेरा नबी खुद खड़ा होना, नहीं, अबू बकर को खड़ा कर देते, नहीं, क्योंकि वो जानते थे अबू बकर मक्का की अदालत का चीफ जस्टिस है। उमर को खड़ा कर देते, नहीं, क्योंकि उमर बहादुर है, मर्द अरब है। उस्मान को कर देते, नहीं, क्योंकि मक्का का सबसे बड़ा रईस आदमी है। अली को कर देते, नहीं, क्योंकि कबीले कुरैश का अलम बरदार है। अबू उबैदा इब्ने जर्रा को कर देते, लेकिन नहीं, जबकि वो सहाबा में अजमत के अलम बरदार हैं। हजरत जर्रार इब्ने अजवर को कर देते, हजरत कैका को कर देते, हजरत तलहा अंसारी को कर देते, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा को कर देते, हजरत साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी को कर देते, हजरत अबू अय्यूब अंसारी को कर देते। लेकिन मेरे नबी ने न अबू बकर को खड़ा किया, न उमर को खड़ा किया, न उस्मान को खड़ा किया, न अली को खड़ा किया, न तलहा को खड़ा किया, न जुबैर को खड़ा किया, न साद को खड़ा किया, न सईद को खड़ा किया, न कैका को खड़ा किया, न जरदार को खड़ा किया, न मास को खड़ा किया, न मऊस को खड़ा किया, न अब्दुल रहमान इब्ने औफ को खड़ा किया, न किसी किसी सहाबी, बड़े सहाबी को बड़ा खड़ा किया। हमने कहा, आमना के लाल, आपने बिलाल को खड़ा क्यों किया? तो मेरे नबी ऐलान करते हैं, बिलाल रंग के एतबार से काला है, गरीबुल वतन है, गरीब इंसान है, ये मुसाफिर है। आज फतह मक्का सबसे बड़ा दिन है। आमना का लाल बताता है, अरे जो हमारा हो जाता है, कदम उसके होते हैं, सीना काबे का होता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर हम ये नहीं देखते, कदम बिलाल के, फिर तो हम ये देखते हैं किसके दिल में हमारा इश्क है। अगर अबू बकर को खड़ा करते तो मक्का के लोग कहते मोहम्मद बहुत होशियार है, कि अबू बकर को इसलिए खड़ा किया कि अबू बकर मालदार है। नबी ने बिल्कुल सोशल वाइट कट कर दिया। उमर को खड़ा कर लोग कहते बहादुर है, इसलिए खड़ा किया। नबी ने बाउंड लगा दिया। उस्मान और अली को खड़ा कर लोग कहते नबी बहुत होशियार है, ये काम कर दिया। लेकिन मेरे नबी ने बिलाल से कहा, बिलाल कम ऑन रूफ ऑफ द काबा, काबे की छत पे आओ। हजरत बिलाल आ गए। अब दुनिया देख रही है, मक्का की आतंकवादी देख रहे हैं, मक्का के गुंडों की जमात देख रही है, मक्का की आतंकवादियों का ग्रुप देख रहा है, और कहते हैं ए मोहम्मद तुम्हारी अजमत को सलाम, जब तुम्हारे मजहब में एक गुलाम का मकाम ये है। अब बोलना, अब इशारा कर रहा हूं, झूम जाना। मक्का की आतंकवादियों ने कहा, मक्का के गुंडों ने कहा, मक्का की जाहिल कौम ने कहा, ए नबी, ए मोहम्मद, जब तुम्हारे यहाँ गुलाम का मर्तबा ये है, तो अबू बकर उमर का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात याद जिंदाबाद। रखना, जिसको मेरी तकरीर अच्छी नहीं लग रही वो जल्द से जल्द आ सकता है। क्रिटिसाइज यहाँ करने की जरूरत नहीं, घर पे जाके करना। हमें खूब गाली देना परवाह नहीं है, खूब बुरा गाना कहना परवाह नहीं, लेकिन क्रिटिसाइज यहाँ नहीं। जिसको भी करना है जल्द से बाहर करे, घर में जाके करे। हम तुम्हारे बाप की गुलामी में नहीं आए हैं, अपने सहाबा की गुलामी में आए हैं। मेरे रसूल ने बिलाल को खड़ा किया ताकि दुनिया देख ले, आज मक्का फतह हो गया, कुर्सी काबे की मिल गई, अभी बिलाल बैठा भी नहीं है। जब उस कुर्सी पर कदम बिलाल का है, तो जब गुलाम के कदम का आलम ये है,
तो रसूल ने कह दिया अबू बकर उमर तेरे कदम का आलम क्या होगा। इसलिए आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामात बरेली की धरती से नकी अली का बेटा और रजा अली का पोता सुन्नियों का इमाम पुकार कर कहता है अस्दकुस सादिकी सैयदुल मुत्तकी सानियस नैने हिजरत पे लाखों सलाम फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा तेरे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। पीछे वाले बोलो, क्या भागने के चक्कर में लगे हो या कमेटी वाले खड़े हैं? कमेटी वाले खड़े हैं तो अच्छी बात है, और जो भागने वाले खड़े हैं तो अच्छी बात नहीं। लेकिन ये भागने वाले नहीं है तो भगाने वाले खड़े हैं। अब सुनो, हम अहले ज़मान है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा नाज किया जाता कि हम अहले ज़मान है, खा के अहले ज़मान हो। अरे हम तो एक लफ्ज भी बोलेंगे तो बखिया उखेड़ देंगे। समझ में आ रहा है? हम अहले ज़बान अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा हर सुन्नी आलिम अहले ज़बान है, हमारा हर बच्चा अहले ज़बान है, हमारे तलबा अहले ज़बान है, हमारे अइम्मा अहले ज़बान है, हमारे मुअज्जिन अहले ज़बान है, हमारे सुन्नी अहले ज़बान है। और रसूल ने खड़ा किया बिलाल को, अबू बकर को नहीं, उमर को नहीं, उस्मान को नहीं, अली को नहीं, तलहा को नहीं, जुबैर को नहीं, बिलाल को खड़ा करके ऐलान कर दिया जब हमारी नजर में हमारे बिलाल का मकाम ये है तो हमारी नजर में अबू बकर उमर का मकाम क्या होगा। बेशक बेशक। अब सुनो आगे, बाबा अच्छी लग रही है ना? समझ में आ गई कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? तो जब इनका आलम ये है तो आओ मेरे भाई, ये सीना खुला है, ये हाथ फैले हैं, ये बाजू खुले हैं, तुम्हें सीने से लगाएंगे। लेकिन कैमरे के सामने खड़े होकर कहो मौलाना अहमद रजा मंजरी, मौलाना खुर्शीद मिसबाही, आमिर जफर, हाफिज निसार साहब, बहुत हो गया, अब तुम्हारा वोट भी चाहिए, सिद्दीक अकबर का सपोर्ट भी चाहिए। आओ, हाँ सुनो नौजवानों, अब तुम हाँ सुनो, जज्बा पैदा करो, अभी बहुत आएंगे, बहुत होगा। ये मेरा चच्चा है, ये मेरा दादा है, मेरा अब्बा है। अरे जब ये चच्चा है, अब सुनो, जब ये चच्चा है तो इसका बाप अबू बकर है। जब चच्चा को मानता है तो बाप का इनकार क्यों है? हम भी कहते हैं चच्चा है, क्योंकि ब्लड रिलेशन ही से चच्चा नहीं होते, महल्ले पड़ोस से भी चच्चा होते हैं। कोई शक नहीं है, जब महल्ले पड़ोस में रहने वाला चच्चा हो सकता है, बोलूं, जब महल्ले पड़ोस का चच्चा दादा अब्बा नाना ताऊ चच्चा भैया हो सकता है, तो जिसने तुम्हें कुरान दिया, जिसने तुम्हें रसूल दिया, जिसने तुम्हें उस्मानो अली दिया, अरे जब ये महल्ले पड़ोस का चच्चा हो सकता है तो इस चच्चा का बाप तुम्हारा दादा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा आप बात बताओ, अब सुनो 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 सुनो, देखो फजर हो जाएगी अगर नारे लगाते रहो। नारे पे तो बाउंड लग गया, पांचवा नारा जायज नहीं है। जब पांचवा नारा जायज नहीं है तो नारे को रोकने वाले को वोट देना भी जायज नहीं है। हम पूछेंगे, मैं इंतजार में हूं इस बात के, मैं उस दिन के इंतजार में हूं। आजाद नौरंग की जो मीटिंग है मेरे दिल को फाड़ के चली गई। मैं इंतजार में हूं, आओ तो सही, कैमरा लगा दूंगा, बाहें फैला दूंगा। जिस तरह से शौहर अपनी बीवी का इंतजार करता है, जैसा कि महबूब अपने महबूब का इंतजार करता है, उसी तरह से हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन लिखत में देना होगा, अब जबानी खर्च नहीं चलेगा,
अब तहरीर में देना होगा। और जिस दिन तहरीर, अभी खुदा की कसम तुम्हारे अंदर थोड़ी सुन्नियत जिंदा है, तो 22 जमातुल उखरा से पहले लिखवा लो, देखो ना डैमेज हो जाए, दिन में तारे नजर ना आ जाए तो मेरा नाम बदल दो, लिखवाओ तो सही यार। वोट दोगे, कुछ मुआहदा करोगे कि नहीं करोगे, या पैसों में बिकोगे? अगर पैसों में बिको तो फिर मैं पैसा खर्च करने को तैयार हूं। बोलो कितना पैसा चाहिए भारत सेठल के तमाम वोटरों को? 10 लाख रुपए में देने को तैयार हूं। आज मुझसे कैश ले लो 10 लाख रुपए, जो बिकने वाले, मुझे वोट दोगे 10 लाख रुपए? बोलो, हर वोट की कीमत मैं 5,000 दूंगा। अगर पैसे में बिकोगे तो मैं वादा, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना है कि हर वोट की कीमत 5,000 दूंगा। हर वोट की कीमत। बोलो, मैं आज ही ऐलान करता हूं, मैं चेयरमैन ही लड़ूंगा। क्या पैसे की बुनियाद पर वोट दोगे यार? कोई तो बोलो, क्यों नहीं दोगे भाई? अरे 5,000 में अगर तुम्हारे घर में 10 मेंबर हुए तो कितने हो गए? 50,000। आमिर जफर साहब, 5,000 से जरा 4,000 को कैलकुलेट करना, जरा कितना रुपया बनता है? अरे कैलकुलेट करो जल्दी यार, जल्दी करो। 5,000 का 4,000 को कैलकुलेट करो। अब तुम मत बोलो, मैं बोल रहा हूं। हाँ, 5,000 करो, 5,000 को मुझे लाओ। 2 करोड़, अरे 2 करोड़ भी हम देने को तैयार हैं। 2 करोड़ देने को तैयार है। अरे अगर पैसा चाहिए तो अहमद रजा मंजरी इतनी प्रॉपर्टी का मालिक है कि 2 करोड़ दे सकता है। और जिस दिन 2 करोड़ देकर अगर चेयरमैनी की कुर्सी मिल गई तो सिद्दीक अकबर मदरसा नहीं, सिद्दीक अकबर यूनिवर्सिटी कायम कर दूंगा। आओ, मैं दूंगा तुम्हें 1 वोट। मेरा ससुर इतना पैसे वाला है, मेरा साला इतना पैसे वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ससुराल ससुराल इतने पैसे वाली है। आओ, किसको चाहिए 5,000 पर वोट? हैं? कोई कमी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौम बुलाती है, देखो मजदूर सुबह से शाम तक मजदूरी करेगा तो इतना पैसा नहीं आएगा। लेकिन ये कौम क्यों लुटा रही है कि मौलाना तुम अंसारी हो इसलिए नहीं लुटा रहे, तुम बड़ा खूबसूरत है इसलिए नहीं लुटा रहे, फिर क्यों लुटा रहे हो? तो कहा मौलाना जन्नती सहाबी अबू बकर उमर उस्मान को सुना रहे हो। चाहिए 2 करोड़ रुपए चाहिए। जब तुम्हें 5,000 नहीं चाहिए तो 500 में क्यों बिकोगे? अरे 5,000 चाहिए तो मुझसे ले लो, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रबी अव्वल मैंने कई लाख पैदा कर लिए हैं, 11वीं तो बाकी है। हाँ। तो 5,000 चाहिए तुम्हें? बोलो बोलो यार, जल्दी बोलो। अगर चाहिए तो आओ, कल हम एग्रीमेंट करते हैं, फिर छोड़ दो कौन उठ रहा है इलेक्शन में, तुम पैसा लो हमें वोट दो। अब बोलो, जब 5,000 में नहीं बिकोगे तो 500 में बिकोगे, एक चाय में बिकोगे? बोलो यार, बोलो ना। अच्छा ये बताओ, बिकोगे क्यों नहीं? तुम बिकोगे क्यों नहीं? क्या 5,000 रुपए बेकार लगते हैं? अब तुम्हें एक सियासी पॉइंट दे रहा हूं। सियासी पॉइंट दूं सियासी पॉइंट, क्योंकि रिकॉर्डिंग पूरी चल रही है। कोई ये नहीं कह सकता मंजरी साहब ने ये बोल दिया, सीधा कहूंगा उसके पास जाओ, जो रिकॉर्डर है उसके पास जाओ, वो सुना देगा। क्या नाम है? राशिद अजहरी के पास जाओ, उससे पूरी रिकॉर्डिंग ले लेना। अगर 5,000 में नहीं बिकोगे, 500 में नहीं बिकोगे, तो फिर क्या कहोगे कि कैमरे के सामने लिख कर दो। अच्छा चलो, मैं वादा कर रहा हूं, आज मैं पर वादा कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग में मैं तुम्हें वोट दूंगा, लेकिन तुम्हें पूरी टीम के साथ थाने में जाकर लिखवाना होगा। अरे मर के जाऊंगा तो इंशाअल्लाह वो काम करके जाऊंगा कि दुनिया बोलेगी कि जब कोई मरने वाला मरता है तो ये कह के जाता है, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह तहर में ताबिंदा रहेंगे, तारीख
बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 करोड़ में एक यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। अगर 2 करोड़ में कुर्सी मिल जाएगी तो कौन सा नुकसान है? अरे 2 करोड़ में अगर कुर्सी हमें मिल गई, आमिर जफर साहब, तुम थोड़ा चंदा दे दोगे? नहीं, कितना दे दोगे? 50,000 दे दोगे? वो है ना इशरत साहब, जमीन में 50,000 दे दोगे ना? तो 2 करोड़ में हम इंशाल्लाह खरीदेंगे। 4,000 वोट की जरूरत तो है सिर्फ। 4,000 खरीद लेंगे। हाफिज निसार साहब, चंदा दोगे कि नहीं? इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। अच्छा, और बताओ मुझे कौन कौन चंदा देगा? इलेक्शन लड़ूंगा, सब देंगे माशाल्लाह। रे 1 करोड़ तो यही हो जाएगा। बस बस, अब हंसना बंद करो, अब रोने वाला जुमला सुनो। बेशक, नो डाउट, महिला पड़ोस के एतबार से हर एक दूसरे का चच्चा है, भतीजा, नो डाउट इन दिस मैटर। वी आर एक्सेप्ट, हम कबूल करते हैं, सब चच्चा भी हो सकते हैं, भतीजे भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, क्योंकि हमारी बस्ती है। और मैं तो ये कहता हूं कि मुझे अपने वतन की हर शय से प्यार है, लेकिन चच्चा हो सकता है तो बोलो अबू बकर तुम्हारा कौन है? रूहानी बाप। बोलो मत, खाली सुभान अल्लाह मत बोलो। उमर तुम्हारा कौन है? रूहानी बाप है। उस्मान तुम्हारा कौन है? रूहानी बाप है। अब अहमद रजा मंजरी का लिविंग ऑफ द रूल सुनो। अहमद रजा मंजरी उससे बिल्कुल बात नहीं करता जो मेरे गरीब बाप से बात नहीं करता। अब मेरा उसूल समझो, अहमद रजा मंजरी उससे बिल्कुल बात नहीं करता जो मेरे बाप को सलाम नहीं करता, चाहे कितना बड़ा नंबरदार हो। जब मैं अपने बाप के लिए ये कर सकता हूँ, तो क्या नबी के वफादार के लिए नहीं कर सकता? अभी तो मैंने दारुल उलूम सिद्दीक़ अकबर बना, विदाउट डोनेशन बनाया है। 2 करोड़ में कुर्सी खरीद लूंगा तो इंशाअल्लाह दारुल उलूम सिद्दीक़ अकबर नहीं, सिद्दीक़ अकबर यूनिवर्सिटी बना दूंगा, फारूक आजम यूनिवर्सिटी बना दूंगा, उस्मान अली यूनिवर्सिटी बना दूंगा। बहुत पैसा आता है टाउन एरिया। अब एक जुमला और सुनो, एक जुमला और सुनो, और सुनो, और सुनो, और सुनो। एक बात बताओ, मैं अभी कुर्सी पर बैठा हूं, मैं अपनी कार दूं तुम्हें तो तुम पर मेरा एहसान होगा? यकीनन होगा, यकीनन होगा। होगा कि नहीं होगा? कि तुम मेरी कार लेकर गए, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस लेकर जाओगे तो किसी का एहसान होगा? अगर किसी की कार लेकर जाओगे तो एहसान होगा, सरकारी एम्बुलेंस लेकर जाओगे तो एहसान होगा? नहीं, तो हमें किसी की कार नहीं चाहिए, हमें सरकारी एम्बुलेंस चाहिए। हमें सरकारी एम्बुलेंस चाहिए, क्योंकि सरकार हमारी प्रॉपर्टी है, रोड हमारी जागीर है, सरकारी खजाने हमारी प्रॉपर्टी है, सरकार का हर कदम हमारे मुल्क का कदम है। तो हमें जाती कार नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अहमद रजा मंजरी ने आज तक किसी की जाती कार कभी इस्तेमाल नहीं की। तो कार नहीं चाहिए, बल्कि सरकारी और एम्बुलेंस चाहिए। वो एम्बुलेंस, अब सुनो, अब सुनो, बहुत कीमती जुमला, पूरे मजमे से कोहराम होना चाहिए इस्तकबाल का। सरकारी एम्बुलेंस चाहिए। जब दिल्ली गवर्नमेंट 8 साल से नहीं 15 साल से, यूपी हुकूमत 8 साल से नहीं 15 साल से, जब सरकारी ट्रेन आला हजरत चला सकती है, तो हम सिद्दीक़ अकबर एम्बुलेंस भी चला सकते हैं। अब आप कहोगे कैसे लिखवाओगे?
अरे जितने मेंबर ऑफ नगर पालिका होंगे सबसे प्रस्ताव पास कराया जाएगा। एक एम्बुलेंस हम सिद्दीक अकबर के नाम की चलाएंगे और एक एम्बुलेंस हजरत अली के नाम की चलाएंगे और एक एम्बुलेंस जो हमारे वतनी भाई हैं उनके लिए चलाएंगे। जब चलाएंगे तो कहेंगे अब देखो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बरेली के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से आला हजरत चला सकती है तो SBI बैंक सेथल से सिद्दीक अकबर एम्बुलेंस भी चल सकती है। पास करना पड़ेगा, कोई देर लगेगी प्रस्ताव पास करने में। कितने मेंबर बनते हैं सेथल में? 12 में 10 हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए, 7 दूनी 14 होते हैं ना, 7 हो गए तो अक्सरियत हो गई, वोटिंग होगी, सिद्दीक अकबर एम्बुलेंस चलेगी, फारूक आजम एम्बुलेंस चलेगी, उस्मान अली एम्बुलेंस चलेगी और अहले वतन के लिए भी कोई ना कोई एम्बुलेंस चलेगी। लेकिन कब? जब 2 करोड़ में बिक जाओगे मेरे हाथ। और अगर मेरे हाथ पे नहीं बिकना चाहो तो कह दो मौलाना मंजरी तेरे 1.5 करोड़ तुझे मुबारक, हम सिद्दीक अकबर की गुलामी में बिक चुके हैं। आओ, सारी रिकॉर्ड हो रही है, एक जुमला रिकॉर्ड हो रहा है, किसी की बुराई नहीं है, क्योंकि अब मैं इतना सेंसिटिव हो चुका हूं। हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों के दौरे में गए हैं, वेस्ट इंडीज में एक मुल्क है, वहाँ एक मुल्क है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, वहाँ के प्रधानमंत्री खुद मुझसे मिलने आए, तो इतना तजर्बा हो चुका है कि प्रधानमंत्री से बात कैसे की जाती, मुझे तजर्बा है, मुझे मालूम है कि एक लेबर पार्टी से कैसे बात की जाती है। तो हम कोई बात ऐसी करेंगे नहीं जो हमारे खिलाफ FIR दर्ज की जाए। मुसलमानों, अब ये जज्बाती नारे मत लगाओ, ये पोस्टें मत करो तुम फेसबुक पर, वरना कैरियर खराब हो जाएगा। ये पोस्टों का जमाना गया, पोस्ट करो तो ये करो कि अगर जिसको बिकना है वो मौलाना मंजरी के पास आए, और अगर नहीं बिकना है तो हजरत अबू बकर के दरबार में बिक जाओ। ये पोस्टें करो, ये कुछ नहीं, किसी पे लानत और मलामत मत करो, कयामत का मैदान अल्लाह खुद हिसाब ले ले। ठीक है, कानून को अपने हाथ में मत लो। असदुद्दीन ओवैसी भारत का तनहा नेता है जो कहता है जब तुम अपना नारा पार्लियामेंट में लगाओगे तो हम भी तो अपना नारा लगाएंगे। कानून, लॉ ऑफ द इंडिया, दे आर इक्वल, सबके लिए बराबर। अब सुनो, मेरे नबी ने किसको चुना? उमर को चुना। मेरी तकलीफ समझ में आ रही है? जोश में उड़ा तो नहीं दोगे कहीं? हैं? अब क्या नाम है, नवाब मियां भाई हैं? भाई जी के बेटे का नाम नवाब मियां भाई है ना। अब उनसे कहा जाएगा, ए सुनो, दोबारा मत बुलाना मौलाना मंजरी को। नवाब मियां भाई हो किधर? बुलाओगे दोबारा? अरे तुम बुलाओगे क्योंकि फ्री में बुलाते हो ना। जिस दिन मैंने अपनी फीस बता दी, लेकिन नहीं मेरे भाई, न तेरा पैसा चाहिए न तेरी मोहब्बत चाहिए, बस जब मर जाऊं तो उससे पहले तो हाथों से मिट्टी चाहिए। कह देना मिन्हा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कह देना। अब सुनो, मेरे नबी ने उमर के लिए कहा, तुम नबी जानते थे उमर ताकतवर, उमर पैसे वाला भी है, उमर दौलत वाला भी है, उमर अजमत वाला भी है, और उमर ने दिखा भी दिया कि मक्का का भाई है उमर, नबी का वफादार है उमर। अब एक जुमला बोल रहा हूं, वो उमर, अब हंगामा होना चाहिए, वो उमर जिसकी राय के मुताबिक, पहले समझ लो, पहले आसानी में समझा दूं, वो उमर जिसकी राय के मुताबिक, आसानी में समझ आ गया? इस्तकबाल करना, बेटा बैठ जाओ, फजर तक तकरीर, बुखार है तो बहुत बुखार है मुझे, आज मैं दवा खाकर तकरीर कर रहा हूँ। सच्ची बात अल्लाह जानता है, जिस्म कांप रहा है इस वक्त में, क्योंकि बुखार बढ़ रहा है, लेकिन बोलूंगा, शायद ये मेरी तकरीर कामयाब हो गई तो जन्नत में जाने का रास्ता बन जाए। पूरे मुल्क में तकरीर करते हैं तो अपनी बस्ती में तकरीर नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब हमारी कौम हमें बुलाती है, हमारी कौम से अंसारी मत समझ लेना। जब मैं कौम बोला करूं तो अहले सुन्नत वल जमात बोलता हूं, समझ में आ गया? हाँ, कोई इस गुरूर में ना रहे कि ये फुला बिरादरी का बोल रहा है।
गुरूर करना तो ये गुरूर करना, ये नबी का गुलाम बोल रहा है। मौलाना खुर्शीद बोले तो कोई ये गुरूर ना करे कि मौलाना खुर्शीद बोल रहा है फुला, ये गुरूर ना करे, बल्कि ये समझ लेना कि नबी का गुलाम बोल रहा है। अब सुनो, वो उमर जिसकी राय के मुताबिक कुरान आए, अभी नहीं, बहुत कीमती जुमला, अगर समझ गए तो हंगामा हो जाएगा, नहीं समझे तो सर से। वो उमर जिसकी राय के मुताबिक कुरान भेजे, वो उमर जिसकी राय के मुताबिक कुरान भेजे, दुनिया उसे रहमान कहती है, और जो उमर को ना माने दुनिया उसे शैतान। अब बोलो, अब दिखाओ जोश। सुने मौलाना आमिर जफरदार, सच्ची बात तो याद, तुम मूड बना देते हो मेरा। पहले जलसे में तुम ही मूड नहीं, पहले जलसे में तुम नहीं थे, अकील थे, उसने मूड बना दिया था, अब तुमने मूड बना दिया। जहाँ तुम मौजूद होते हो पता नहीं क्यों इंतजार करते हो, उन्हीं के सामने पढ़ूंगा, मूड बना देते हो। अल्लाह सलामत रखे तुम्हारी आवाज को, अल्लाह नजरे बस से बचाए। वो उमर जिसकी राय के मुताबिक कुरान भेजे, उसे दुनिया पहले सुनो मैं बोलूंगा क्योंकि ये कुफ्र हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। पहले सुनो, वो उमर जिसकी राय के मुताबिक कुरान भेजे, उसे दुनिया रहमान कहती है, और जो उमर को ना माने उसे दुनिया शैतान कहती है। उसे दुनिया, और जो उमर की राय के मुताबिक कुरान भेजे, उसे दुनिया। एक जुमला और बोले, तकरीर तो खत्म हो गई, अभी तो खाना भी नहीं खाया, सुबह खा ले, कल भी नहीं खाया, कल भी ऐसी जलसा करके अगले। अब सुनो, साइलेंट रहो थोड़ी देर, तब बोलूंगा मैं। अरे तुम्हारा आधा घंटा तो मैंने खुतबे का बचा दिया, नहीं बचा दिया? आधा घंटा तुम्हारा खुतबे का ही बचा दिया मैंने, वरना खुतबा पढ़ता तो लंबे चौड़े अल्फाज मुतरादिफ बोलता है ना, तो कितना टाइम जाता। सेतल वाले कहते हैं मंत्री साहब डायरेक्ट फ्लैग अटैक करो, लेकिन नहीं। देखो मैं फिर कहता हूँ, हमें जलसा कराने के लिए हमारे ही बुलाएंगे। मौलाना इशरत साहब ने भी फोन किया था, लेकिन मैंने माजरत तलब की। मैंने कहा मौलाना इशरत साहब तारीख खा ली, और हुसैन अहमद चचा के पोते ने भी फोन किया था, मैंने कहा बेटा तारीख खा ली। मौलाना तंजीम साहब ने भी मोहब्बत से नवाया, मैंने कहा मौलाना साहब तारीख खाली हुई, मजबूर हूं, लेकिन आज मैं खाली था, मैं आ गया। मुझे तो मेरी कौम है। मैं फिर कहता हूं, तुम्हारा नजराना नहीं चाहिए मुझे, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम खड़े हो जाओ शाना बशाना, तो इंशाअल्लाह देखो किसी की बुराई मत करो। अब तो कानूनी एतबार से आंखों में आंखें डाल के बात करो। अब बोलो मैंने कितना रास्ता क्लियर किया, आओ वोट मिलेगा, लेकिन कैमरे के सामने मिलेगा। कितना क्लियर कर दिया, हम वोट देने से इनकार थोड़ी करते हैं, और माइक पर कसम खाते हैं, लेकिन थाने में कैमरा चलेगा, चौकी में भी नहीं, थाने में कैमरा चलेगा। आओ वोट मिलेगा, लेकिन थाने में चल के मिलेगा, कैमरे के सामने मिलेगा। खुदा की कसम 7 जन्म ले लोगे, लेकिन तुम इकरार नहीं कर पाओगे। जब इकरार नहीं कर पाओगे तो मेरे भाइयों
कभी तो अंसारी पठान छोड़ दो, कभी तो इदरीसी मंसूरी छोड़ दो, कभी तो अलवी और सुलेमानी छोड़ दो, कभी तो काश्त वाली बात छोड़ दो। अगर मेरा नबी बरादरी को लेकर चलता तो अल्लाह का नबी पूरी दुनिया में इस्लाम को ना फैलाता। अल्लाह के नबी का कलमा जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक कुरैश के कबीले से पढ़ते हैं, जहां हजरत बिलाल हबशी पढ़ते हैं, जहां हजरत सलमान फारसी पढ़ते हैं, जहां हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम यहूदी होकर मेरे नबी का कलमा पढ़ते हैं, जहां पर हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा कुरैश होकर नबी का कलमा पढ़ते हैं, वहीं पर नबी के अंसारी सहाबी हजरत साद इब्ने अबी जुरारा अंसारी भी नबी का कलमा पढ़ते हैं, वहीं हजरत साद इब्ने अबी उबादा अंसारी भी नबी का कलमा पढ़ते हैं, वहीं हजरत तलहा अंसारी भी मेरे नबी का कलमा पढ़ते हैं, वहीं पर हजरत अबू अय्यूब अंसारी भी नबी का कलमा पढ़ते हैं। और मदीना के अंसारियों ने ऐलान कर दिया, आका मदीने में आना आपका काम है, जानो माल कुर्बान करना हमारा काम है। अब सुनो आगे की जिसकी हिदायत के मुताबिक कुरान भेजे उसे दुनिया, और जो इनकार करे उसे दुनिया। अब सुनो, जो हवाला चाहे हवाला देख ले, दारुल उलूम सिद्दीक़ अकबर में आ जाए और मदरसे में आया करो आप, मदरसा तुम्हारा है, किसी और का नहीं है, तुम्हारा मदरसा, तुम्हें कुर्सी पे ठाला जाएगा। समझ में आ रहा? क्यों नहीं आते हो आप? दारुल उलूम सिद्दीक़ अकबर आपका नहीं है? बोलो, अरे वहां जमीन में बैठोगे तब भी तुम्हें फक्र होगा, दूसरे की कुर्सी से ज्यादा तुम्हें फक्र होगा कि अपने घर में